हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट्स के बारे में। तो ये आज हम लोगों का थर्ड टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसी का ये सब टॉपिक है। ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, रिटेन बाय एस.सी. वर्मा सर। तो आज हम लोगों का यूनिट्स पढ़ना है। तो यूनिट्स है क्या? यूनिट्स का हिंदी होता है मात्रक। यानी मात्रक क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, फिजिक्स डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ नेचर। फिजिक्स जो होता है वे प्रकृति के नियमों को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, यानी वर्णन करता है। लेकिन इस वर्णन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? यूनिट्स का ज़रूरत है, यानी मात्रा का ज़रूरत है, मात्रक का ज़रूरत है। तो फिजिक्स का जो डिस्क्रिप्शन होता है नेचर के बारे में, वे क्या होता है? क्वांटिटिव होता है। क्वांटिटिव मीन्स परिमाणात्मक, यानी परिमाण होता है इसमें, यानी इसमें कुछ इसका कुछ वैल्यू होता है कि कितना, जैसे किसी का वेट है, कितना न्यूटन उसका वेट है, या किसी का द्रव्यमान है, कितना केजी का उसका मास है या द्रव्यमान कितना है, या किसी पे हम बल लगाते हैं तो कितना ज़ोर से उसको मारे। तो क्वांटिटी मतलब उसमें कुछ परिमाण होगा। एंड इन्वॉल्व्स मेजरमेंट, और उसमें कुछ मापन भी होगा, यानी यहाँ से दिल्ली कितना दूर है या दिल्ली से आगरा कितना दूर है, ये सारा चीज़। एंड हैविंग कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, और दो क्वांटिटी का कंपैरिजन भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं किसी का लंबाई 6 फुट है और किसी का लंबाई 4 फुट है, तो उसके बीच क्या तुलनात्मक है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्वांटिटी परिमाणात्मक, मेजरमेंट मापन, और कंपैरिजन तुलनात्मक, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को किसका ज़रूरत है? मात्रक का ज़रूरत है। तो मात्रक आखिर में होता क्या है? तो मात्रक एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, यानी जो मानक रूप का जो मात्रक होता है उसके बारे में ये चीज़ होता है। तो हम लोग मात्रक को जानेंगे कैसे? तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर एक एलिफेंट है मान लेते हैं, और एक बकरी है, गोट, कौन भारी है या किसका द्रव्यमान ज़्यादा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? एलिफेंट का द्रव्यमान ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कितना टाइम्स, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को इसका वेट पता नहीं है, और या इसका हमको द्रव्यमान नहीं पता है, इसका द्रव्यमान पता नहीं है। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि ये इससे कितना टाइम्स है? लेकिन अगर हम लोग को कोई स्टैंडर्ड यूनिट पता रहे, यानी मानक मात्रक पता रहे, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि एलिफेंट का कितना वेट इसके होगा। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि इस गोट का कोई स्टैंडर्ड यूनिट है, मान लेते हैं 1 केजी का। इस 1 केजी के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि इसका 20 टाइम्स 20 टाइम्स इसका वेट है। तो इसी के हेल्प से और इसके हेल्प से मानक, ये जो मानक स्टैंडर्ड यूनिट माने हैं मास का, इसके हेल्प से अगर मान लेते हैं ये 500 टाइम्स है, मतलब इसका वेट हो जाएगा 20 केजी, और इसका वेट कितना हो जाएगा? 500 केजी। तो हम लोग यहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि एलिफेंट गोट से कितना टाइम्स हैवियर है, कितना टाइम्स हैवियर है। तो यहाँ से 20 है और इसका कितना है? 50 है। तो हमको एलिफेंट का बताना है, तो 500 में 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यानी हम बोल सकते हैं 25 टाइम्स, यानी जो एलिफेंट है वे गोट से 25 टाइम्स हैवियर है। तो ये हम लोग कैसे पता किए? एक स्टैंडर्ड यूनिट को पहले मान लिए, तब पता किए कि ये कितना टाइम्स है और इसके हेल्प से ये कितना टाइम्स है। तो हर एक चीज़ में आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट पता रहना चाहिए, तभी आप कंपैरिजन करके आप दूसरे का भी वेट निकाल सकते हैं, या आप वहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड यूनिट ही नहीं पता रहे तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल मेजरमेंट यानी मापन का ले, जैसे मेजरमेंट लंबाई के माप का, जैसे हमको स्टैंडर्ड यूनिट पता है, मान लेते हैं 1 मीटर या 1 किलोमीटर, कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं अभी के लिए। 1 मीटर इतना सा होता है या 1 किलोमीटर इतना सा होता है, जो भी है। और अगर हम लोग बात करें कि
अगर हम लोगों को अपने मान लीजिए हम लोगों का घर पटना में है, पटना में घर है, तो जो पटना में रहते हैं तो उनको पता है कि गांधी मैदान उनके घर से कितना दूर है। जैसे मान लेते हैं कि कंकर बाग है एक यहाँ पे और यहाँ पे गांधी मैदान है, तो ये गांधी मैदान और कंकर बाग के बीच का कितना दूरी है। कोई अगर आपको बोल दे कि इस स्टैंडर्ड यूनिट का 5 टाइम्स है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो कंकर बाग है और ये जो गांधी मैदान है इसके बीच का दूरी कितना है, 5 टाइम्स है स्टैंडर्ड यूनिट का, तो हम लोग दिमाग में समझ लेंगे अच्छा स्टैंडर्ड यूनिट इतना सा होता है तो इसके बीच का दूरी इतना है, यानी इतना दूरी हमको चलना होगा। तो हम लोग यहाँ से अपना दिमाग लगाएंगे कि इतना दूरी है तो इसके लिए हम लोगों को पैदल चलना है या रिक्शा लेके चलेंगे या बाय बस जाना है, किससे जाना है, इस दूरी के हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं अपने मन में कि क्या चलना है। ठीक है। उसी तरह अगर अब हम लोग जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, तो अगर हम लोग विद्यार्थी है तो हम लोग डेली कितना घंटा पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई 5 घंटा पढ़ता है तो 5 आवर्स, कोई 5 घंटा पढ़ता है तो ये जो 5 आवर्स वो पढ़ता है तो ये 5 जो है ये फर्स्ट पार्ट जो होता है ये न्यूमेरिक पार्ट होता है, न्यूमेरिक पार्ट, यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी इसका कुछ संख्यात्मक मान होता है। और ये जो आवर्स है ये क्या है, यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट ऐसे टाइम का सेकंड होता है, लेकिन हम लोग इसको भी 1 आवर को एक यूनिट के रूप में समझ सकते हैं कि 5 आवर्स यानी 1 आवर्स जितना टाइम लेता है उसका 5 गुना ये लड़का पढ़ा है। या कोई 2 आवर्स पढ़ रहा है तो वे 1 आवर्स जितना टाइम होता है उसका 2 गुना ये पढ़ रहा है, 2 गुना टाइम में ये पढ़ रहा है। तो ये जो न्यूमेरिक पार्ट होता है ये टाइम्स बताता है, कितना टाइम्स स्टैंडर्ड यूनिट का, और ये जो होता है ये स्टैंडर्ड यूनिट या यूनिट्स को बताता है। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी फिजिक्स है उसको समझना है, लेकिन उसके परिमाणात्मक मापन या तुलनात्मक करने के लिए हम लोग को एक स्टैंडर्ड यूनिट का ज़रूरत पड़ता है, जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग यूनिट्स पढ़िएगा 11th में कि बहुत सारा अलग अलग टाइप का फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह बहुत सारा यूनिट्स होता है, बहुत सारा चीज़ आप जैसे जैसे 11-12 में पढ़ते चलिएगा, बहुत सारा फार्मूला, बहुत सारा चीज़, तो उसका सबका कुछ ना कुछ मात्रक होगा, और मात्रक रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से हम लोग बहुत सारा मेजरमेंट और कंपैरिजन और क्वांटिटिवनेस का पता कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का हु डिसाइड यूनिट्स, यानी मात्रक को कौन डिसाइड करता है। मात्रक के बारे में पढ़ लिए क्यों ज़रूरी है, लेकिन मात्रक को क्यों डिसाइड करते हैं उसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।